नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे बोलता है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। यानी कि हमें एपी यानी समांतर श्रेणी के हमें 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। तो ए और डी हमको दिया हुआ है, हमको 4 पद आगे के निकालना है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में इंट्रो में थोड़ा सा देखा था कि हमारे पद निकलते कैसे हैं, तो मैं ये आपके लिए थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ। लिखना क्या है, सीधे क्वेश्चन भी सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको ए बराबर 10 और डी बराबर भी 10 दिया हुआ है। हमारे 4 पद जो होते हैं वो होते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। 4 मांगे तो 4 ले लेंगे, उससे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो और ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। उसने इतने ही मांगे तो हम इतने ही निकालेंगे। तो ए कितना दिया है हमारा 10, ए कितना है 10, डी का मान कितना है 10 रख दो। ए कितना है 10, फिर 2 का 2 आ गया, डी कितना है 10। यहाँ भी देखो ए का मान कितना है 10, 3 का 3 आ गया, डी कितना है 10। ये कितना हो गया, ये तो 10 है ही है, ये 10 और 10 20। यहाँ पर 10 दूनी 20 और 20 और 10 30। यहाँ पर देखें 10 3 30, 30 और 10 40। तो ये हमारे 4 पद हैं और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बस इतना ही था, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं, छोटा करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे, सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो यहाँ भी हमारे पास a बराबर -2 और d बराबर 0, 4 पद निकालना है। तो वही चीज़ a प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, 4 पद हो गए हमारे। a बराबर -2 है। अब यहाँ भी a बराबर -2, d बराबर 0। a बराबर -2, 2 का 2 और d कितना है 0। यहाँ पर a बराबर -2, 3 का 3, d बराबर 0। लिखते जाते हैं। देखो -2 आ गया, -2 में 0 तो जुड़ता नहीं है, -2 आ गया। यहाँ भी 2 का गुणा 0 में कराएंगे तो 0 आएगा, यानी कि यहाँ भी -2 बच गया। तीसरे वाले स्टेप में 3 का गुणा 0 में कराएंगे तो 0 आएगा, और 0 2 में जुड़ता नहीं है, यानी कि -2 आ गया। यानी कि इसका आंसर हमारा ये हो गया। तीसरा वाला भी देख लेते हैं इसके साथ साथ। इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जगह बन जाएगी। सब कुछ छोटा किया तो इसे भी छोटा करो, ये कर दिया। ये हमने बना दी बाउंड्री। अब सॉल्व इसका तीसरे वाले का भी देख लेते हैं। तीसरे वाले में क्या दिया है हमें, तीसरे वाले में उसने a बराबर 4 और d बराबर -3 बोल रखा है, -3। अब वही 4 पद हमारे, तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, 4 पद हो गए। a हमारा 4 है ही है, a हमारा 4, d हमारा -3। यहाँ भी a बराबर 4, d और प्लस का 2, d बराबर -3। a बराबर 4, 3 का 3, d बराबर -3। चलो भाई कर दें, 4 तो ये आ ही गया। अब प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कुल मिला के माइनस आएगा। तो 4 में से 3 गए तो कितने बचे, 1। यहाँ देखें, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर देखें 3 दूनी 6, यानी कि -6 आएगा। और -6 में से 4 को घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। मैं और साफ करके लिख दूँ तरीके से कि 4 का 4 और प्लस माइनस -3, 4 का 4, 3 दूनी 6, -6, और यहाँ पर 4 का 4 और 3 3 का 9, -9।
अब इसको आगे स्टेप में लिखेंगे तो 4 का 4 आ गया, 4 में से 3 गए तो 1 आ गया, और 6 में से 4 गए तो माइनस का 2 आ गया, और 9 में से 4 गए तो माइनस का 5 आ गया। प्लस माइनस होता माइनस है, चिन्ह बड़ी संख्या 9 थी इसलिए माइनस। ऐसे ही यहाँ भी 6 बड़ी संख्या थी माइनस की, इसलिए माइनस का 2। ये हमारे 4 पद आ गए। ये 3 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। अब अगले 2 क्वेश्चन हम करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो चौथे में भी a बराबर दिया है, d बराबर दिया है, तो हमारे 4 पद होते ही हैं। 4 पद होते हैं a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। a बराबर आ गया -1, a बराबर -1, d का मान है 1/2, a बराबर -1, 2 का 2 आ गया, d बराबर है 1/2, a बराबर -1, 3 का 3, d बराबर 1/2। कर लेते हैं। -1 का -1 आ गया, यहाँ पर इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। अब 1 और 2 का एलसीएम करेंगे तो हमारा आएगा 2। कैची गुणा 2 का 1 में हुआ तो फिर 2 एकम 2, और 1 का 1 में हुआ तो 1 एकम 1। ऐसे यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा बचा -1 और प्लस का 1। अगली तरफ -1 तो है ही है। अब यहाँ पर 3 एकम 3, नीचे 2। अब इसके नीचे अपन 1 मान सकते हैं। यहाँ पर -1 आ गया, और 2 में से 1 गए तो माइनस का 1/2, और 1 में से 1 गए 0, और यहाँ पर माइनस का 1, नीचे का 1 अपन ये इसके नीचे अपन ने 1 माना हुआ था, इन दोनों का एलसीएम आएगा। तो एलसीएम आएगा तो 2 का 1 में गुणा, ये रहेगा हमारा एलसीएम। 2 का 1 में गुणा किया, कैची गुणा 2 का 1 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2 एकम 2 माइनस का, और फिर 1 का 3 में कर देंगे तो 3 एकम 3। तो हमारा क्या बना -1, -1/2, 0, और 3 में से 2 गए तो प्लस का 1, और नीचे 2 एकम 2। ये हमारे चारों आंसर हो गए, खत्म कहानी। ये हमारे चारों आंसर हो गए इसके, यानी कि 4 पद निकल आए। अब करते हैं इसका 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का लास्ट। a बराबर हमें दिया हुआ है, d बराबर भी हमें दिया हुआ है, और हमने श्रेणी अभी निकाल के देख ही ली है कि कैसे कैसे होंगी हमारी a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d, है ना। a बराबर माइनस का 1.25 है, a बराबर माइनस का 1.25, d बराबर हमारा हो जाएगा माइनस का 0.25। फिर a बराबर माइनस का 1.25, और d 2 का 2 आ गया, d बराबर माइनस का 0.25। इतनी चीज़ हो गई। इसकी अगली स्टेप थोड़ी सी नीचे लिख लेते हैं, तो वो नीचे आएगी अपनी कॉमा लगाकर, ये आएगी a बराबर माइनस का 1.25 और -3 माइनस 0.25। इतनी चीज़ आ गई, है ना। काफ़ी बड़ा हो गया, ऐसे छोटा कर लो, इतने में मज़ा नहीं आएगा, है ना। अगली स्टेप में कर लेते हैं। सॉल्व होता जाएगा तो छोटा होता जाएगा। चलो माइनस का 1.25 तो आ ही गया। इन दोनों को जोड़ लें तो देखो 0.25 जुड़ जाएगा, यानी कि माइनस माइनस में जुड़ते तो ही माइनस आएगा। माइनस माइनस जुड़ते हैं, चिन्ह माइनस का आता है। 1.25 तो 5 से 5 जोड़ा 0, 2 से 2 जोड़ा 4 और 1 5, और आगे का 1.50, इतना आ गया। तीसरा वाला देखें तो 25 का 2 में करेंगे तो 25 दूनी 50, यानी कि ये हमारा आएगा माइनस का 1.25 तो यही है। ये जब गुणा होगा तो माइनस का आएगा 25 दूनी 50, यानी कि 0.50 आएगा। तीसरा वाला देखें, माइनस का 1.25 तो है ही है, और ये हमारे पास आएगा, ये प्लस था, ये आएगा माइनस का, इसको नीचे लिख देते हैं, 25 थी 75, यानी कि 0.75। इतनी चीज़ आ गई। इसकी अगली स्टेप में 1.25 तो इतना आ गया,
ये माइनस का है, ये माइनस का 1.50, इन दोनों को जोड़ लें तो देखो 1.25 में 50 जोड़ेंगे, यानी कि 0 से 0 जुड़ा, 0 से 5 जुड़ा तो 5 आएगा, 5 से 2, 5 और 2 7 आ गया, और एक आएगा 1.75। ये भी माइनस का ही है, माइनस माइनस जोड़ते हैं यानी कि 1.75 ये जुड़ गया हमारा। इसके बाद अगला माइनस का 1.25 और माइनस का 0.75, यानी कि ये दोनों जुड़कर हो जाएगा माइनस का 2.00, और पॉइंट के बाद 0 ना आपको ख़त्म करना। तो ये हमारे 4 पद आ गए और ये हमारा आंसर है। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 के 5 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।